सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हो? हाविश शहजाद आपसे मुहातिब है और मैं एंग्जाइटी रिकवर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम एंग्जाइटी में अपना टाइम किस तरह वेस्ट करते हैं। यानी कि हम अपनी एंग्जाइटी को बढ़ाते भी किस तरह हैं और हम फिर उसको अपना टाइम वेस्ट करके और हम तरह तरह की मुसीबतों में किस तरह इजाफा कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी शॉर्टकट में बात करके आपको समझा सकूं। देखें, जब हमें पता चल जाता है ना, जब हमें कंफर्म हो गया कि हमें एंग्जाइटी है, ठीक है, आपने अपने टेस्ट वगैरह करवा लिए, दम शम करा लिए, इधर उधर भाग भूग दौड़ लिया, सब कुछ कर लिया, अभी हमें कंफर्म हो गया कि हमें एंग्जाइटी है। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने एंग्जाइटी के बारे में ये सोचना शुरू कर देना है कि हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो हमें हो गया है, अभी हमने इसको रिकवर कैसे करना है, हमने इससे जान कैसे छुड़ानी है और बिना मेडिसिन के जान छुड़ानी है। क्यों? कि मेडिसिन इसका हल नहीं, इसका इलाज नहीं है। मेडिसिन से कभी भी एंग्जाइटी नहीं जा सकती, क्योंकि मेडिसिन इसका हल ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं। हम टाइम किस तरह वेस्ट करते हैं, मैं वो आपको थोड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। हम YouTube पे सर्च करते हैं या Google पे सर्च करते हैं या हमें Facebook से पता चलता है या हमें किसी दोस्त से पता चलता है या किसी भी जरिए से किसी भी तरीके से हमें पता चलता है कि हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट है। जब हमें पता चल जाता है, आप मेरे साथ रब्ता करते हैं, किसी और के साथ करते हैं या किसी के साथ भी आप बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, रब्ता करते हैं, सही है, आप अपनी उसको सारी चीज़ें बताते हैं, जी मेरे साथ ये सिम्टम हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सारी आप डिटेल के साथ उसके साथ शेयर करते हैं। फिर वो आपको आगे से गाइड करता है कि देखें भाई, आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, ये चीज़ें फॉलो कर लें, ये चीज़ों को छोड़ दें, ये एंग्जाइटी का तरीकाकार है, ऐसे हम इससे निकलेंगे, ऐसे बात खत्म हो। अभी आपको ये चाहिए कि आप वो जो बंदा आपको गाइड कर रहा है, जैसे आपको बता रहा है, आप उस पर साबित कदम हो जाए, आप उस पर वर्क करना शुरू करें। टाइम वेस्ट हम कैसे करते हैं? मेरे से बात की, फिर दूसरे से बात की, फिर तीसरे से बात की, फिर चौथे से बात की, फिर पांचवे से बात की, बात को लेकर चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। माइंड हमारा पहले ही एंग्जाइटी डिसऑर्डर से नेगेटिव हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। पॉजिटिविटी दैट खत्म, बिल्कुल काम नहीं कर रही, नेगेटिविटी अरूज पे है, ऊपर जाके काम कर रही है ऊपर वाली सरकार। ऊपर में बोनस की सूरत में हमने उसको क्या दे दिया, अपना सर्च करना शुरू कर दिया। एक बंदे की वीडियो देखी, यकीन नहीं आया, दूसरे बंदे की वीडियो देखी, यकीन नहीं आया, तीसरे बंदे की वीडियो देखी, यकीन नहीं आया। एंग्जाइटी में ये भी होता है कि बंदे को यकीन नहीं आता, वो ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो कब तक है कि जब तक आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई आपको बता नहीं रहा कि ये चीज़ है। ये जब आपको पता चल गया है, आपको उसने बता दिया है, बंदे ने गाइड कर दिया है, फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। फिर आप अपनी YouTube, गूगल, फेसबुक को एंग्जाइटी के लिए दफन कर दें। बाकी आप इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, लेकिन एंग्जाइटी के बारे में इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, दफन कर दें। ये आपकी ज़िंदगी में समझे है ही नहीं। टाइम वेस्ट इसी तरह होता है भाई। आप जाएंगे, वो बात बताएगा, मकसद एक होगा, पीछे बात के वही चीज होगी जो पहला बंदा आपको बता रहा है और जो आखिरी बता रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको बिना मेडिसिन एंग्जाइटी रिकवर करने का मशवरा देते हैं और आपको गाइड करते हैं और आपको हर तरह की सपोर्ट करते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उन फ्रॉडिये, उन चोरों, उन डाकू, वो डकैत, वो जालिम, वो भूल चुके हैं कि हमने मरना है। वो किसे मैं अभी क्या बोलूँ उनको, जो मेडिसिन की तरफ कायल करते हैं, जो सेशनों की तरफ कायल करते हैं, जो थेरापियों की तरफ कायल करते हैं, जो सीबीटियाँ भी, ये नया ड्रामा चल गया है, ये कर लो। अभी वो पता नहीं क्या, एक 2-3 दिन पहले मुझे एक बंदा कॉल करके हो रहा था, अभी मेरे माइंड से निकल गया है।
कि वो क्या कह रहा था कि अभी पता नहीं क्या आ गया वो। ये एक माफिया है, ये एक सारा चैन है। इन्होंने ग्रुपों में या इधर उधर अपने लड़के छोड़े हुए हैं, अपने बंदे छोड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, जब भी कोई बंदा आकर ग्रुप में बातचीत करता है उसको पर्सनल में डायरेक्टली जाकर बोलते हैं, भाई मैं तो ऐसे ठीक हुआ हूँ, मैं तो ऐसे किया हूँ। वो बंदा एंजाइटी वाला तो चाहता ये है कि क्या हो, सही है। वो बंदा फट से बोलेगा, हाँ भाई तुम कैसे ठीक हुए हो, हाँ वो मैंने फलां डॉक्टर से सेशन लिया, वो मैंने उसका सीपीटी पढ़ा, वो मैंने उसका फलां किया, मैंने उसका डमकाम किया और मैं ठीक हो गया। ये क्रिंदे हैं उनके, ये उनका एक चैन है, ये उनकी एक चेन चली हुई है, ये उनका एक सेटअप चला हुआ है, ठीक है। तो वो बंदे को कायल कर लेंगे, सही है। तो बात हम कर रहे थे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो ऐसा करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ सिंसियर है, जो फ्री में बेलौस इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जो इस मकसद को फ्री में गाइड कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सूरत में अगर किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से ऊपर से नीचे से लाकर अगर उसको फिर आपने मेडिसिन और थेरेपी और सेशन की तरफ लेके जाना है, तो वो लोग भी मुखलस नहीं। अगर पहले आप किसी का नाम या किसी की कोई चीज इस्तेमाल करके आपको कायल कर लिया और लास्ट पे जाकर फिर आपको मेडिसिन की तरफ ले गए या सेशन या थेरेपी की, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सिंसियर है। बात हम कर रहे थे टाइम वेस्ट की। तो टाइम वेस्ट कैसे होगा? अभी आपने इतना कर लिया, ठीक है, उससे उससे डिस्कस कर ली, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। भाई हावर की बात सच्ची है, फलान की बात सच्ची है, फलान की बात सच्ची है, फलान की किसकी बात सच्ची है, कैसे करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? फिर दूसरा जो सीन आजकल मैं देख रहा हूँ जो चल रहा है, मेरे साथ भी वही डिस्कस होगी, दूसरे बंदे साथ भी वही होगी, तीसरे के साथ भी वही होगी, चौथे के साथ भी, पांचवें के साथ भी, छठे के साथ भी, ठीक है। आपका माइंड ही डाउटफुल है भाई, आपका माइंड पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी चीज को। तो जब आप इतनी सारी बातें सुनेंगे, इतनी सारी डिटेल इकट्ठी करेंगे, तो वो किस चीज को एक्सेप्ट करेगा? वो कौन सी चीज मानेगा कि ये सही है और ये गलत है? वो तो कभी नहीं मानेगा। क्यों? वो तो है ही नेगेटिव, वो तो है ही डिस्टर्ब है। हमने करना ही उसको पॉजिटिव है, हमने उसको लाइन पे ही लेके आना है। वो लाइन से उतरा हुआ है, डिस्टर्ब है जी। तो अगर वो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें, इतना कुछ सुनेगा, तो भाई वो कैसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे? सही है। फिर ऐसा होगा कि एक बंदे से गाइडेंस ले लिया, वो आपको थोड़ी मेहनत करके 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ में आपको लाइन पे लेके आएगा। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे, फिर नया कोई बंदा मिलेगा, फिर उसके पास जाएंगे, वो अपने तरीके से फिर जीरो से शुरू करेगा। जो 1 मंथ आपने मेहनत की है, उस बंदे की भी रायगा गई जो आपको गाइड करा है, और उसका तो मुश्किल नहीं है, वो तो रिकवर है, उसको क्या टेंशन है, सही है। लेकिन जो आपने 1 मंथ मेहनत की या 1 वीक की, जितना भी वो थोड़ा लाइन पे आई, वो आप जीरो, आप फिर वापस चले गए जीरो। तो किसका टाइम वेस्ट हुआ? आपका। नुकसान किसका हुआ? आपका। इतना साल मैंने देखा है, मेरी एंजाइटी वाली जो ये सारा सिलसिला, इसका ये तजर्बा है कि मैंने देखा है कि लोग इस तरह अपना 4-4, 6-6 साल अपना बर्बाद कर चुके हैं। क्यों? उनको यकीन ही नहीं है। भाई मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, देखें आपको एंजाइटी की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है और कुछ भी नहीं है इसका, ना आपको कोई हार्ट अटैक आएगा, ना आपको कोई कुछ होगा। आप बेफिक्र हैं, आप बस फेस करना सीखें इसको, थोड़ा बहादुर बन के थोड़ा इसका मुकाबला करना सीखें। आपको गारंटी देते हैं हर किस्म की कि कुछ नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको दिल का मसला नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं मानेगा, उसका ये माइंड नहीं मानेगा। वो जाएगा लाजम, यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे, गूगल पे, किसी ना किसी के पास वो लाजम जाएगा। वो बताएगा उसको, नहीं भाई ये ऐसा है वैसा है, वो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकाल। क्यों? पैसा चाहिए भाई, उसे पैसा चाहिए। उसे आपके साथ, आपकी जिंदगी के साथ, आपके बच्चों की जिंदगी के साथ, आपके फ्यूचर के साथ, आपकी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे जस्ट पैसे चाहिए, पैसे, चंद कागज के टुकड़े चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। इसके आगे वो कुछ भी नहीं।
तो खुदारा अपना क्यों टाइम वेस्ट करते? एक बंदा पकड़ ले, एक बंदा मुखलिस, अगर वो आपको 20 साल भी लगाता है तो उसके साथ अटैच है। यकीन कर ले, मेरी बात कहीं पे लिख के अपनी जेब में डाल रहे हैं उस कागज को, अपने बैंक लॉकर में जमा करा दो। जितना आप अपने माइंड को डाउटफुल रखेंगे, जितना इधर उधर भागेंगे, यकीन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। जस्ट आपका टाइम, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको फर्क पड़ेगा। तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। एक अपने माइंड को बता दें कि भाई यही मेरी राह है, यही मेरा व्यू है, यही मेरा सब कुछ है। जीना है तो इसी रास्ते पे चल के, मरना है तो इसी रास्ते पे चल। इस तरह हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फलां से बात की ये हुआ, फलां से बात की ये हुआ, उससे बात की उसने भी बताया, किसकी माने, किसी की नहीं माने, वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तो है ही नेगेटिव है, कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो टाइम वेस्ट है बस, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम चस्के लगाते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा के उल्टी बात नहीं करता। चस्के लगाते हैं, चस्के, इससे भी चस्का लगा लिया, उससे भी चस्का। अरे बाबा क्यों चस्के लगाते हैं? तुम्हारी जिंदगी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी दुनिया के एक एक बंदे से चस्के लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक वर्क नहीं करोगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो इस तरह करके बंदे अपना एंजाइटी में टाइम वेस्ट करते हैं, तरह तरह सी चीजों को सोच के, अपने ऊपर अप्लाई करके, हैवी करके, टाइम वेस्ट हो गया, बात खत्म हो गई। किसका नुकसान है? आपका, किसी का कोई नुकसान नहीं। तो दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतने पैगाम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।